हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्थ कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। आज हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या आपने कहीं देखा होगा या खुद कहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो इससे पहले लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने अभी क्या लिखा, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो आप जैसे देखिएगा कि ये क्या लिखा है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट मतलब कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, कोई पर्सन होगा ना। तो कोई पर्सन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट का मतलब होता है नाउन, है ना। तो ये क्या हुआ, नाउन। और नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, गुड। मतलब वो बता रहा है कि स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कैसा है, गुड मतलब अच्छा स्टूडेंट है। कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हालांकि आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि यू आर अ स्टूडेंट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी गुड स्टूडेंट। यानी अब जैसे मान लीजिएगा अगर इसे मैं काट दूँ इसे, ठीक है, तो यू आर अ स्टूडेंट, ये भी सेंटेंस तभी सही है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, सेंटेंस तब भी सही है। यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, सेंटेंस तब भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये समझ में आता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ यू आर अ स्टूडेंट, तो यानी ये एक्स्ट्रा चीज़ हुई। यानी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देखें तो क्या समझ में आता है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है ना। तो चलिएगा इसकी परिभाषा लिखते हैं और जानते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं वो समझ में आ चुके होंगे। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड सम एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड सम एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने नाउन में सीखा था कि नाउन के 3 टाइप थे, है ना, नाउन, वर्ड, फ्रेज और क्लाज, ठीक उसी तरह एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव किस तरह से होता है, नंबर 1 किस तरीके से यूज होता है, वर्ड की तरह पे, है ना, और नंबर 2 फ्रेज की तरह, और नंबर 3 क्लाज की तरह। ठीक है, तो चलिएगा इनका एक एक टाइप जानते हैं कि वर्ड की तरह कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं और तीनों एग्जाम्पल्स को मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको ये अंतर समझ में आ जाए कि वर्ड कब होता है और फ्रेज कब होता है और क्लास कब होती है ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आई हैव अ चेयर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि चेयर क्या होती है, नाउन होती है, और नाउन के पहले क्या लिखा है, आर्टिकल। आर्टिकल ए, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे किसकी तरह पे यूज हुआ है, एक वर्ड की तरह पे यूज हुआ है। और जो अगला एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या लिखा है, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड। तो एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि आई हैव अ चेयर, तो क्या सेंटेंस यहाँ तक सही होगा कि नहीं होगा, सेंटेंस सही होगा क्योंकि आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, ठीक। और इसके बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड की है, मेड ऑफ वुड। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, लेकिन किसकी कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हुई इसकी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला था कि फ्रेज किसे क्या, फ्रेज मतलब किसे कहते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी जहाँ शब्दों का एक कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 3 शब्दों का कलेक्शन हुआ, है ना। और जो मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ तक तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद में एक्स्ट्रा डिटेल हुई कि नहीं हुई, तो ये हो गया एक्स्ट्रा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो इतना लिखा है ये क्या हुई हमारी, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, और इसी के साथ में मैंने तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, आई नो द बॉय, ठीक है, हु हेल्प्ड यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। उसका मतलब, इसका मतलब ये तो हुआ कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे देखिएगा वर्ब 2 और हु यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यस टू।
तो यहाँ पे कितनी क्लाजें बनी, एक क्लाज ये बनी और एक क्लाज ये बनी, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो कौन जोड़ रहा है, हु जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लाज जो लगी हुई ना, जो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है कि हु हेल्प्ड यू, तो ये तो उसकी एक्स्ट्रा बात हो गई उस लड़के के बारे में। जनरली जो सेंटेंस बनता तो क्या बनता कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब मैं क्यों बताऊँ कि हाँ कि वो उसने तुम्हारी मदद की थी या ये वो, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा डिटेल्स हो गई। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, और जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लाज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक एक्स्ट्रा क्लाज हुई, एक्स्ट्रा क्लाज। और जब भी एक्स्ट्रा क्लाज होती है तो एक्स्ट्रा की जगह मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लाज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लाज क्या होती है। तो चलिएगा जानते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहला टाइप क्या लिखा है, प्रॉपर, और दूसरा क्या लिखा है, कंपैरेटिव, और तीसरा लिखा है सुपरलेटिव, है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रॉपर नाउन तो पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया, तो इंडिया कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो जितने भी प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, है ना, तो इंडिया कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना। और प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव बनेगा तो कैसा बनेगा, इंडिया का क्या बन जाएगा, इंडियन, है ना। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे चाइना, ठीक है, इसका क्या बनना, चाइनीज बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं। तो जैसा कि इसे पढ़ने से पता चल रहा है कि कंपैरेटिव यानी किसी चीज़ की तुलना, है ना, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसे पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे तुलना के बारे में बात की जा रही है। अब जैसे मान लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, तुलना का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि रमन श्याम से लंबा है, रमन श्याम से लंबा है। तो अब लंबाई जब देखेंगे, लंबाई तभी तो पता चलेगी जब आप तुलना करेंगे रमन और श्याम की, है ना। तो चलिएगा इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि रमन इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। मैंने क्या बोला, रमन इज टॉलर देन श्याम। इसका मतलब क्या हुआ कि रमन लंबा है किससे, श्याम से। रमन लंबा है श्याम से। बाकी इन्हें और अच्छी तरीके से सीखने के लिए हम एक और क्लास लेंगे और उस क्लास में हम जानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती हैं। तो एक हम क्लास लेंगे जिसमें बताएंगे कि जितनी भी डिग्री होती हैं वो कैसी होती हैं। तो और चलिएगा जानते हैं इसी के साथ में सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब ये होता है कि तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना किसी एक की तुलना बाकी लोगों से की जाती है, मतलब एक से अधिक से तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कि राम अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, राम अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो मैं क्या बनाऊंगा इस सेंटेंस को कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या बनाया मैंने, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब भी इसमें भी तुलना की जा रही है, लेकिन राम की तुलना पूरी क्लास से की जा रही है, और जबकि इसमें तुलना कैसे की जा रही थी कि राम की तुलना श्याम से की जा रही थी। तो चलिएगा जानते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि दोगले लोग, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं दोगले लोग। दोगले लोग की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, DOUVELE, डबल डीलिंग पीपल, है ना। तो दोगले लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल डीलिंग पीपल। तो पीपल तो हो गया, क्या हो गया, नाउन, और इससे पहले जो आया वो क्या है, एडजेक्टिव। तो इसी को एडजेक्टिव, तो जहाँ पर हाइफन की मदद से दो वर्ड जुड़े होते हैं या तीन वर्ड जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो चलिएगा जानते हैं नंबर एडजेक्टिव के बारे में। नंबर एडजेक्टिव, अब जैसे ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं जनरली तीन टाइप के, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें जो पहले आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स।
और तीसरे होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब इन्हें जानते हैं ये कैसे होते हैं। जो भी कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल जो हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, और जो हम लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, तो वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। और मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना कि सिंगल डबल ट्रिपल, तो इन्हें हम बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, कार्डिनल को हम क्या बोलते हैं 1 2 3, है ना, ऐसे करके डट डट। और ऑर्डिनल को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट सेकेंड, है ना, थर्ड, ऐसे करके। जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल, है ना, डबल, है ना, ट्रिपल, ऐसे करके। तो जैसा कि अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डबल मीनिंग लिखा है ना, डबल डीलिंग, तो डबल का मतलब क्या होता है, ये डबल कौन सा नंबर है ये, तो आप क्या बोलेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, वो भी एडजेक्टिव की ही होगी और उसमें जानेंगे हम डिग्रीज के बारे में।